तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में अगला टॉपिक करने वाले हैं, राइट। बिजनेस स्टार्ट करने हैं बेसिकली। अभी हमने रिसेंटली अकाउंटिंग का पोर्शन कवर किया है, राइट। लेजर तक हमने चीज़ें कर लिया, अब हम बिजनेस का पोर्शन में उठा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और बिजनेस में आपने ऑलरेडी फर्स्ट जो चैप्टर था वो ऑलरेडी देख लिया है। आज हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस किस तरीके के होते हैं। अगर बिजनेस आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि बिजनेस करना है, अब आपको ये भी तो पता करना होगा भाई, बिजनेस अगर करना है तो किस किस तरीके से मैं बिजनेस कर सकता हूँ, राइट। तो उसके फॉर्म्स क्या होंगे उसके बारे में चर्चा होगी, राइट। उसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको शेयर करके बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम शेयर कर देते हैं आपके साथ अपना व्हाइट बोर्ड। ठीक है जी। तो अब डिस्कस करते हैं बिजनेस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे ऑलरेडी हम बिजनेस के बारे में बेसिक जो डिटेल है वो हमने ऑलरेडी देखी है, ठीक है। कि बिजनेस क्या है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट थिंग, ठीक है। तो अब देखो बिजनेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हमें ये पता चल गया भाई बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस, वी ऑलरेडी नो कि बिजनेस क्या है, ठीक है। हमें पता चल गया कि बिजनेस क्या है। अब वर्ड पता चल गया, तो किस तरीके से आप ये कर सकते हो, राइट। व्हाट आर द वेज टू डू दिट। तो यहां पे हम देखेंगे किस किस फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। कि क्या क्या फॉर्म्स रहती है बिजनेस की। तो जब भी आपके माइंड में आता है बिजनेस बनाना, ठीक है, जब भी आपके माइंड में ये आता है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, लेट्स से, तो आप करते क्या हो। पहले आपका एक ख्याल आता है कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई सर्विसेज देनी है, किस फील्ड में मुझे काम करना है, किस फील्ड में मेरी एक्सपर्टाइज है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे चीजें प्रोसीड करते हो। अगर आपको पता है मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो किस प्रोडक्ट में आपको नॉलेज है, किस प्रोडक्ट में आपकी एक्सपर्टाइज है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसीड करते हो। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मिंग होगा बिजनेस का, आप अकेले हो बिजनेस में। तो सबसे पहले आप सोलो, यानी यू आर द ओनली ऑनर, राइट। यू आर द ओनली ऑनर। अब आपका बिजनेस अगर थोड़ा चलने लग गया, थोड़ा अच्छा चल रहा है, राइट, थोड़े प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो गए, सारी चीजें होगी, देन आप सोचते हो यार किसी और पर्सन को जोड़ लिया जाए ताकि डबल एंड हो जाए, राइट। आप भी हो, आपके साथ कोई और पर्सन भी आ जाए, राइट, एक या दो पर्सन और आ जाए, तो एक पार्टनरशिप हो जाती है बेसिकली। तो अगला फॉर्म क्या रहा इसका, पार्टनरशिप। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हो, ठीक है। अब इसी में ना एक फॉर्म होती है इंडिविजुअल के बाद एचयूएफ की। एचयूएफ होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कई बार आपने देखा होगा कि कई सालों से कई फैमिलीज है जो अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो बिजनेस कर रही है वो फैमिली, तो उसमें क्या है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आ रही, फैमिली का जो भी मेंबर पैदा हो रहा है वो बिजनेसमैन बन रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये केस आप देखोगे गुजरात में ऐसा ही होता है, ठीक है। वहां पे जॉब की तरफ लोग बहुत कम जाएंगे, और वहां पे बिजनेस माइंडसेट बहुत ही ज्यादा इनबिल्ट है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो अकॉर्डिंगली ये होता है कि वहां पे एचयूएफ का कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा चलता है, राइट। ऐसे ही आपके राजस्थान में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीजें होती है, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म भी हो रही है, ठीक है। एचयूएफ में हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है जी। आजकल न्यूक्लियर ज्यादा हो रही है, तो आजकल आपको देखने को थोड़ी कम मिलेगी टीयर 1 टीयर 2 में। टीयर 3 में जाओगे तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो। एचयूएफ हो गया। अब आपने ये देख लिया, एक तरीका होता है बिजनेस करने का कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कई मेंबर्स होते हैं, आपस में मेंबर जुड़ के एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी जनरली उसके लिए बनती है कि कोई एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ सोसाइटी को सर्व करना है, अपने आप को ही सर्व करना है अलग अलग लोगों को, राइट। मान लो एक कम्युनिटी हॉल बना लिया उन्होंने, ठीक है। अब जहां पे भी उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो शादियां करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, पर्टिकुलरली सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, जो भी उनके आसपास वो देख रहे हैं नीड है, राइट। तो पर्टिकुलर इमीडिएट जो भी नीड होती है उसको सॉल्व करने के लिए जनरली ये बनाई जाती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गई। अब फाइनली आप बड़े हो गए हो, ठीक है। तो अब टाइम आ गया क्या बनाने का, कंपनी बनाने का। तो फाइनली आप कंपनी बनाते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स है बिजनेस की। जब आप स्टार्ट करते हो अकेले स्टार्ट करते हो, फिर पार्टनरशिप में जाते हो, अगर आप अकेले भी हो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहे हो, और फाइनली कंपनी खोल रहे हो। तो ये तो होगी फॉर्म। मैंने पहले क्या करा, मेरे मन में आया कि भाई मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विसेज बनानी है, उसके बाद मैंने देखा उसकी फॉर्म्स क्या होती है, किस किस तरीके से मैं वो बिजनेसेस करता हूँ। अब ये जो आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इसमें आपको यही बताया क्या क्या तरीके की फॉर्म है, राइट। हर एक फॉर्म पे इन्होंने डिस्कशन किया डिटेल कि क्या एक्चुअल में उस फॉर्म में क्या क्या चीजें रहती है, क्या डिस्कशन होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ऑल थिंग, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में वही जो हमने ऊपर डिस्कस करा वही चीज बता रहा है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल मतलब होता है, ठीक है, ओनली। सोल मतलब क्या हुआ, ओनली। एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब यहां पे क्या हो गया, ऑनर, ठीक है। तो सोल को आप क्या बोलोगे, ओनली ऑनर कंपनी, ठीक है। ओनली ऑनर कंपनी, आपको समझ में आ रही बात क्या होती है। ओनली ऑनर कंपनी का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी, लेट्स से आप कभी मदर डेयरी गए होंगे, राइट।
तो मदर डेयरी में जिसने भी फ्रेंचाइजी ले रखी है उसकी, ठीक है, जो भी आसपास आपकी सोसाइटी में हो या कहीं भी आप जाते हो, मदर डेयरी का मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये जो बंदा बिजनेस कर रहा है, ये जो बंदा बिजनेस कर रहा है, ये है सोल प्रोप्राइटर, राइट। ये क्या करता है, सामान आगे वहां से आता है इसके पास, जो भी इसकी फैक्ट्री है, और आगे ये सेल कर देता है। इसका पर्टिकुलर मार्जिन होता है, हर एक मिल्क पे इसका मार्जिन लेट से 2 रुपए का मार्जिन है, ठीक है, हर एक मिल्क की उस पे। तो अकॉर्डिंगली क्या है, ये अपना फ्रेंचाइजी का मॉडल जो चल रहा है, वो जो चला रहा है, अपना प्रॉफिट जो है अकॉर्डिंगली अर्न करना है। तो फ्रेंचाइजी ऐसे ही आपने देखा होगा आपके आसपास परचून की शॉप होती है, राइट। परचून मतलब ये शॉप है, एवरीथिंग अंडर द दिस रूफ आपको सब कुछ मिलेगा, सुई से लेके ग्रोसरी का सामान, ऑल इन वन आप कह लो इसे, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो वो पर्सन भी अकेला, आपने देखा होगा अकेला काम करता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो जब अकेला काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। जहां पे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां पे जो उसने कह दिया वही डिसीजन सारा माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जितने भी आप देखते हो, कोई स्टेशनरी शॉप आपने देखी है अपने आसपास, राइट, कोई आपने बेकरी देखी है आसपास, राइट, तो ये सारी चीजें जितनी भी आप देख रहे हो, ये सारे रिटेल स्टोर जितने भी खुले हुए हैं, ये सारे मैक्सिमम सोल होते हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये अकेले ही सारा काम संभाल रहे हैं, अकेले ही सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा फॉर्म आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली आ गया, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं बता देता हूँ। एक ही फैमिली में, ठीक है, मान लो 10 मेंबर है, 10 के 10 वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये अनडिवाइडेड है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं। पार्टनरशिप में क्या हुआ, कई इंडिविजुअल आ रहे हैं अकेले, कई इंडिविजुअल अलग अलग है, वो साथ में मिलकर जब बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे मैंने बताया, जो इमीडिएट इनकी कोई प्रॉब्लम होगी, इसके मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, अकॉर्डिंगली वो मेंबर्स मिलके कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन, राइट। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, फाइनली एक कंपनी बन गई। आप जो भी है, जब फंड रेज करते हो अपने स्टॉक, जो भी कहते हैं ना कि इतनी इक्विटी दे दूंगा, उतनी इक्विटी दे दूंगा, राइट, शार्क टैंक देखा होगा आपने। तो उसमें फिर आप एक प्रॉपर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये तो हमें पता लग गया भाई, ये फॉर्म है, सोल प्रॉपर्टी है, जॉइंट इन फैमिली है आपका, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, राइट। अब इसमें हम बात कर रहे हैं अभी सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मैंने बोला, सोल प्रोप्राइटरशिप वो बंदा है जो अकेला बिजनेस कर, ही इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट। तो इसको हम सिंपल भाषा में ओनली ओनर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। अब देखो, जब अकेला मैं काम कर रहा हूँ ना, तो काफी सारी चीजें मेरे लिए सहूलियत होती है, मेरे को किसी से परमिशन नहीं लेनी, जो मैंने कह दिया वही फाइनल है, ठीक है जी, जो मैंने कह दिया वो एंड है, राइट। मैं जितना भी अपनी शॉप से कमा रहा हूँ वो मेरे को ही मिलेगा, जितना भी रिस्क होगा वो भी मेरे लिए ही होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, एक खास बात होती है, जैसे पार्टनरशिप में आपने देखा होगा या आप देखोगे आगे, तो पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो इसमें भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कोई डेप्ट आ गया, राइट, तो अकेला ही ये लाइबल होगा उस पूरे डेप्ट के लिए, मतलब इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है उसके लिए लाइबल होगी, तो ये अनलिमिटेड होता है इसमें रिस्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सबसे अच्छी बात क्या है इसका फीचर, इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर। भैया शटर उठाया तो खुलेगी दुकान, शटर बंद किया तो बंद होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है, इजी फॉर्मेशन है, इसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती प्रॉपर, राइट। नो लीगली बाइंड नहीं है ये किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसने नॉर्मल दुकान खोली, हाँ, अगर इसका टर्नओवर से ऊपर जा रहा है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है, और उससे पहले लेना है टर्नओवर से तो वॉलेंट्री लेगा। लेकिन कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि भाई अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करनी है तो आपको ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है, मतलब ये पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें एफएसएस है की गाइडेंस इसको फॉलो करनी है, और उसका लाइसेंस नंबर लेना है, वो एक अलग चीज हो गया, राइट, वो लाइसेंस एक अलग चीज है। बट कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए या कंपनी को फॉर्म करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन एज सच फॉर्मेशन की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती है इसको। सबसे अच्छा काम तो यही होता है, ठीक है। दुकान लिया आपने, नॉर्मल शटर शटर उठाया तो दुकान खुल गई, बंद किया तो दुकान बंद होगी, इस तरीके का काम रहता है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकेले बिजनेस कर रहा है, ठीक है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है या मिनिमम है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लोगे, ठीक है। आपको अब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें एफएसएसआई की रिक्वायरमेंट है, तो उसका सर्टिफिकेशन ले लोगे, राइट, या फायर का लाइसेंस ले लोगे। तो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इट्स मिनिमम आप कह लो 0 से लेके 1, इतनी ही इसमें रिक्वायरमेंट होती है लीगल फॉर्मेलिटी की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इजी फॉर्मेशन रहता है, क्लोजर भी इजी हो जाता है ये, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मिनिमम लीगल इंटरवेंशन होती है। जैसे मैंने लाइबिलिटी का बताया तो अनलिमिटेड रहेगी। अब मान लो फर्म के पास डेप्ट है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, फर्म के पास डेप्ट है लाख रुपए का, ठीक है जी, और जो शॉप से कवर हो पाए वो 50,000 ही कवर हो पाए। तो 50,000 जो है इसकी पर्सनल जो एसेट्स है, चाहे वो इसकी प्रॉपर्टी होगी,
चाहे वो इसका कोई व्हीकल होगा या कुछ भी होगा, वट एवर इट इज, तो उससे रिकवर हो जाएंगे। तो इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसमें पर्सनल एसेट जो है वो भी अटैच हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पर्सनल एसेट्स भी इसमें क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता है जी सोल रिस्क बियरर है। भाई प्रॉफिट अकेले ले रहा है तो रिस्क भी तो इसको ही मिलेगा। मतलब मान लो बिजनेस का जितना भी रिस्क है 100% वो यही बियर करेगा। ठीक है, ही इज द ओनली वन हु इज बियरिंग द रिस्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके साथ अगर रिस्क ले रहा है तो 100% प्रॉफिट भी इसका होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, तो प्रॉफिट भी इसी का होगा 100%। ठीक है, तो कहता यहां पे अगर मैं खुश हो रहा हूं तो यहां पे मुझे दुखी भी होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो जितना भी प्रॉफिट ये कमाएगा वो इसी का होगा, जितना भी लॉस कमाएगा वो भी इसी का होगा। ठीक है, तो रिस्क ले रहा है, रिस्क जितना ले रहा है तो उसको बियर भी यही करेगा। उस रिस्क के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट जितना आ रहा है उस प्रॉफिट के लिए भी यही लाइबल होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन मैंने बताया बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं करना। मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट है इसमें। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी इसकी, पर्सनल सेट्स भी इसके लिए लाइबल हो जाएगी। ठीक है, सोल रिस्क बियरर होता है तो कोई भी अदर पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि सारे डिसीजन ही खुद ले रहा है, राइट। अब इसके डिसीजन की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए खुद ही लाइबल होता है। ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है जी, सोल बियरर हो गया। उसके साथ साथ मैंने बताया प्रॉफिट रिसिपेंट सोल होता है ये, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो यही अर्न कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉफिट का भी इसका हो गया। उसके साथ एब्सोल्यूट मैनेजर कंट्रोल रहता है। मतलब इसने जो कह दिया, ये सिंगल पर्सन है, इसने जो कह दिया वो फाइनल होता है। ठीक है, इसको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब मान लो कोई इसको खर्चा करना है, कोई एक्सपेंस करना है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये करना चाहता है वो एक्सपेंस या नहीं करना चाहता। अगर ये करना चाहता है तो ही विल मोर देन हैप्पी टू डू दैट, राइट। उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट मैनेजरियल कंट्रोल रहता है इसके हाथ में, क्योंकि ये अकेला बंदा है, राइट। अकेला बंदा सारी चीजें मैनेज खुद कर रहा है। इसे पता है कैश कितना बाहर जाना है, इसे पता है कैश मेरे पास कितना पड़ा है, इसे पता है बैकअप पे कितना पड़ा है, राइट। तो एब्सोल्यूट मैनेजरियल कंट्रोल इसी के पास रहता है इंडिविजुअली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ये। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता कंपनी की तरह तो इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती, लेकिन अभी सेपरेट नहीं है। जो ऑनर है, ऑनर का मतलब ही बिजनेस है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑनर, ऑनर का जो बिजनेस है वो ऑनर के नाम से ही जाना जाता है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है जिसकी वजह से लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। अगर सेपरेट लीगल हो जाता कि बिजनेस अलग है ऑनर अलग है तो लाइबिलिटी क्या हो जाती, लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती। लेकिन इस केस में लाइबिलिटी क्या है इसकी, अनलिमिटेड, और कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता सोल में। ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। भाई जब अकेला कर रहा है, सिंगल कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसकी बिजनेस कम्युनिटी कौन होगा, जो पीछे से वेंडर आ रहा है, वेंडर्स को माल दे रहे हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया। अब आगे जो ये सेल कर रहा है कस्टमर को, एक वो हो गए। मैनेजमेंट लेवल पे कोई भी बिजनेस कम्युनिटी इसकी अकेले लेवल पे नहीं होती, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, राइट। हाँ हो सकता है एक फॉर एग्जांपल एक पूरी लेन है, इसमें शॉप्स है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट शॉप है, सारे अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर रहे हैं। इनसे वैसे इसकी जान पहचान हो सकती है, राइट, वैसे ये बातचीत कर सकता है। लेकिन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूटी इसी पे डिपेंड करती है, राइट। जब तक ये है, जब तक ये अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल जब तक ये है, जब तक इसकी लाइफ है, लाइफ तो लिमिटेड है ना, तो जब तक ये भी इसकी लाइफ है तब तक ये रहेगा। मान लो ये कल को इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। कम्युनिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी नहीं होती। अगर कम्युनिटी होती, दो या दो से ज्यादा लोग होते, तो वो कंटिन्यू करने का सोच सकते थे, राइट। अगर वो कंटिन्यू करने का सोच सकते थे अकॉर्डिंगली ये करता, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी इसी पे डिपेंड है। ठीक है, ये जब तक है, जब तक इसकी लाइफ है तब तक है, जब तक ये सॉल्वेंट है तब तक रहेगा। सॉल्वेंट मतलब जब तक ये अच्छे से चीजें कर रहा है, जैसे ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बिजनेस बंद, राइट। तो इसमें क्या होता है ना, बिजनेस की क्वांटिटी के साथ साथ कम्युनिटी जो होती है वो भी कम होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम्युनिटी भी इतनी नहीं होती, उसके बाद क्वांटिटी भी इसकी कुछ खास नहीं होती, एक लिमिटेड पीरियड होता है क्वांटिटी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कुछ इसके मेरिट देख लेते हैं कि भाई कुछ फायदे भी तो होंगे। अगर आप सोल्व कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे, तभी तो कर रहे हो। तो पहला, डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगता। भाई कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। वाइल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे काफी सारे अप्रूवल लगते हैं। ठीक है, L1 अप्रूवल, L2 अप्रूवल, L3 अप्रूवल, इस तरीके से होता है। यहाँ पे तो यही मालिक है, ठीक है, और यही बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन होते हैं यूं, ऑन द स्पॉट। इसने सोच लिया हाँ इस माल को खरीद के बेचना है तो बेचना है, खत्म। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाना है तो बनाना है, खत्म। तो इस यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो पेंडिंग नहीं होते, ये सबसे अच्छी बात होती है आगे। ठीक है, तो क्विक डिसीजन होगा। ठीक है, क्विक डिसीजन अगर आप लोगे तो क्विक चेंज भी आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हायरार्की अगर फॉलो करते रह जाओगे तो चेंज में ही काफी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे क्विक डिसीजन होते हैं आपके। ठीक है, सेकंड, सारी इन्फॉर्मेशन इसी को पता है अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी के साथ शेयर ही नहीं हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो अपने आप आ जाएगी ना। कॉन्फिडेंशियलिटी कब ब्रेक होने का खतरा होता है, जब दो या दो से अधिक पर्सन है, उनको वो नॉलेज में है। अगर एक ही पर्सन है उसी को सब कुछ पता है, राइट,
तो जब तक ये खुद नहीं बता रहा किसी को कैसे पता लगेगा? तो कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी मेंटेन होती है इन्फॉर्मेशन की, राइट? सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो भी बिजनेस की होती है वो इसी के पास होती है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी फुल मेंटेन कर रहा है। डायरेक्ट इंसेंटिव है, भैया डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या? अगर मैंने कोई रिस्क लिया, जैसे मैंने ऊपर पॉइंट बताया था फीचर में, उसका जो प्रॉफिट है वो भी सीधा सीधा मुझे ही तो मिल रहा है, ठीक है जी। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है? रिस्क का अगर प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे मिल रहा है। ऐसे रिस्क से अगर मान लो कोई रिस्क लिया और फिर लॉस हो गया, तो वो भी मेरे को ही, उसका जो इंसेंटिव, नेगेटिव इंसेंटिव है वो मुझे ही मिल रहा है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है इसमें, ठीक है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है, जैसे मान लो आप हो, आपने अपनी एक शॉप खोली, ठीक है। अब आप सुबह आए गल्ले पे, ठीक है। सुबह आपने शॉप अपनी खोली, और सुबह आपने देखा, आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो एक सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचते हो। आपने कोई सामान आपके पड़ा था 10,000 रुपए का, ठीक है। शाम को जब आप गल्ला छोड़ रहे हो, तो ये 10,000 का सामान आपने मान लो 25,000 का बेच दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सीधे सीधे 15,000 का आपका मुनाफा हो गया। अब इससे एक अकम्प्लिशमेंट मिलेगी भाई, एक दिन में, पर डे में, एक दिन में मैंने 15,000 रुपए कमा लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब जब सीजनल जो भी होते हैं, जैसे आपके फैशनेबल सीजनल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथ हो गया, ठीक है। जितने भी आप देखते होंगे वहां पे, जितने भी रिटेलर है, क्लोथ हो गया, ज्वेलरी होगी, आपको दिखती होगी। तो ये जितने भी मैक्सिमम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो इनको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है। कहाँ से मिलती है? वो प्रॉफिट से। सिंपल सी बात है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कब मिलेगी? जब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक मोटिवेशन दिख रहा है, राइट? अगर ये सोल्व कर रहा है, अगर मान लो कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी क्या इसको? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस टाइम वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसे वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अब कॉन्टिन्यूटी के साथ मान लो इसने क्या करा, इसने कॉन्टिन्यूटी बनाई रखी, राइट? एक दिन ऐसा भी आया जब इसको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ रही है। क्यों आ रही है? अब इसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, राइट? और इसमें क्या है कि मेरे को मुनाफा हो रहा है, जितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वट एवर इट इज, मैं सेटिस्फाई हूँ, राइट? तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट अपने आप आ जाती है माइंड के लेवल पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर फॉर्मेशन और क्लोजर, जैसे मैंने बताया था फीचर में, कोई भी फॉर्मेशन के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली नहीं कराना होता। क्लोजर भी अपने आप हो जाता है, जैसे मैंने बताया, शटर ओपन एंड शटर डाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई इसमें ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, इजी ओपन इजी क्लोजर है। तो आपके लिए भी ज्यादा इजी रहेगा ये, राइट, अगर आप कर रहे हो। अच्छा, ऐसा है, कोई फायदे ही फायदे है क्या इसमें? कोई नुकसान नहीं दिख रहा क्या आपको? बिल्कुल नुकसान है। लिमिटेशन होती है भैया, जिस चीज के प्रोन्स है उस चीज के कॉन्स भी रहेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज है। भाई रिसोर्स अकेला बंदा है, ठीक है। ये ऑनर है, ये अकेला है। अब ये कितने ही रिसोर्स इकट्ठे कर लेगा, ठीक है। जो भी इसकी पर्सनल कैपेसिटी में रिसोर्स होंगे वही इकट्ठे करेगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी पर्सनल कैपेसिटी में इसके पास जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा, वही तो अमाउंट दे सकता है ये। उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना। सब्जेक्ट टू अगर ये लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज कर रहा हो, वो एक अलग चीज है। जो भी इसकी कैपेसिटी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो उतनी ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो जितना इसका बजट है उसी के हिसाब से इसका उतना ही बिजनेस जो है ग्रो करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं इसके पास, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई साहब, मैंने आपको फीचर में ही बताया था कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है ना, वो पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर लेती है। अब पर्सनल को अटैच कर लेगी तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो नुकसान है ना, एज अ बिजनेस ओनर। मैं जब बिजनेस करूँ भाई, बिजनेस से जो भी मेरे को डेट आ रहा है, मैं तो ये चाहूंगा ना, बिजनेस की जो भी एसेट्स बिक के अगर वो हो रहा है तो हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो मेरे को पर्सनल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको इससे बचना है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है 1% कंपनी का, आप वो खोल लो, ठीक है। उसमें आप अपनी लिमिटेड कर लो लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग? लेकिन उसमें सारी फॉर्मेलिटी, रिटर्न फाइल करनी, सारी चीजें वो उसमें रहती है आपकी, राइट? तो अगर आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते तो आप इसके थ्रू अपना स्टार्ट करो, राइट? स्टार्ट करके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो। लिमिट लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेगी। कोई ऐसा काम ही मत करो जिसमें लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड हो, राइट? इतना इतना बैंक से होनी मत उठाओ ना जितनी आपकी सेल नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग माय? लिमिटेड लाइफ स्पैन है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? जब तक ओनर है तब तक ये बिजनेस है, ठीक है। जब तक ओनर है मतलब उसकी लाइफ लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, ऑब्वियस सी बात है। तो जब तक ये है, अगर पार्टनर दो चार होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक नहीं है तो दूसरा चला लेगा, तीसरा चला लेगा, चौथा चला लेगा। लेकिन लिमिटेड लाइफ स्पैन मतलब जब तक ये है, जब तक ये है तभी तक रहेगा, जब तक ये सॉल्वेंट है तब तक रहेगा। इसके माइंड फिर गया, इसका माइंड ये कर रहा है कि नहीं करना मुझे, अब बहुत हो गया, तो उस टाइम वो नहीं करेगा, खत्म। जो नीचे उसके वर्कर होंगे वो जो है हट जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो लिमिटेड लाइफ स्पैन इसमें रहता है इसका, ठीक है। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी रहती है। भाई मैनेजर एबिलिटी किस बंदे की है? एक ही बंदे की तो स्पेशलाइजेशन है, जो खुद ऑनर है, उसी की स्पेशलाइजेशन है। मतलब जो उसने सीखा है वही वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। उसके अलावा कोई भी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है ही नहीं, कोई भी नया काम हो ही नहीं रहा। अगर ऑनर अपडेट हो रहा है तो ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अपडेट हो रहा है, अदरवाइज कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये जो चार चीजें है इसकी लिमिटेशन है रिगार्डिंग माई पॉइंट। एक बार ऊपर से नीचे तक दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है।
देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ज्वाइंट इंटू फैमिली हो गया, पार्टनरशिप हो गया, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी हम सोल की बात कर रहे हैं। देखो सोल का सीधा सा मतलब है भाई, सोल क्या कहता है? सोल ये कहता है भाई मैं, आई एम द ओनली ओनर ऑफ माई बिजनेस, राइट। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ लॉस के लिए, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही एलिजिबल हूँ अपने प्रॉफिट के लिए। इंसेंटिव भी मुझे मिलेगा, लॉस भी मुझे मिलेगा, ये इसको पता है ये चीज, राइट। इजी फॉर्मेशन है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, रजिस्ट्रेशन लीगल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या यू कैन से मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर आप अच्छा जीएसटी कर रहे हो, अगर आप आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर जो लिमिट प्रिस्क्राइब है उससे ज्यादा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो जीएसटी का, बिल्कुल मिनिमम होता है, राइट। कोई इसमें लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहेगी, सोल आप रिस्क मिल रहा है आपको, प्रॉफिट भी सोल मिल रहा है, तो मैनेजर कंट्रोल आपके हाथ में है पूरा, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड कम्युनिटी भी आप इसमें जोड़ लेना। तो एक तो कॉन्टिन्यूटी नहीं हो पाती, और कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी ये हो गया कि आपका ज्यादा बिजनेस का कम्युनिटी नहीं बन पाता, राइट, क्योंकि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने नहीं है, ठीक है जी। पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टाइज के साथ आते हैं, तो वो एक अलग चीज आती है। मेरिट की जब हम बात करते हैं तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो डिसीजन आप क्विक लेते हो, कोई भी वेस्टेज नहीं होती टाइम की, ठीक है जी। इसमें कॉन्फिडेंशियल होती है इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास है। अगर दो बंदे इन्वॉल्व होंगे तभी तो उसको लीक होने का खतरा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप ही हो, तो उसमें लीक का कोई खतरा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है भाई, जो भी आप कमा रहे हो पर्टिकुलरली उसमें जो इंसेंटिव रहेगा वो आपको ही मिलेगा। लॉस आपको मिल रहा है तो इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। एक अकम्पलिशमेंट आती है कि हाँ भाई मैंने इतना कर लिया, और मैंने खुद करा, ठीक है। मैंने किसी पार्टनर की हेल्प से नहीं करा, या मैंने कंपनी में 50 लोग हायर करके नहीं करा, मैंने खुद करा। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है। ज्यादा से ज्यादा एक दो वर्कर मिलेंगे इनकी शॉप में, और ज्यादा नहीं, राइट। इजी फॉर्मेशन क्लोजर जैसा हमने बताया था। लिमिटेशन में चार बातें डिस्कस करी। एक तो लाइबिलिटी इसकी जो है अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ऑनर की कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में जितना होगा वो उतना ही कर पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि ऑनर जब तक है तब तक बिजनेस है, ऑनर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी होती है, क्यों होती है? क्योंकि एक ही तो बंदा है, वही सारी चीजें जो है संभाल रहा है। आई होप ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा, राइट। तो इसमें अभी हमने सोल का किया है, राइट। तो बाकी जो मैंने फॉर्म्स डिस्कस करी है, वी विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो, बट अभी हमने सोल का किया पार्टिकुलरली। अगर मैं बात करूं हमने सोल का किया, तो सोल हमारा कवर हो चुका है, राइट। अब इसमें क्या है? इसमें आप क्वेश्चन लगाओ, बेसिकली इसमें इतने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि सोल में क्या है कि आपको पता है कि एक बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो वो सोल है। इतना इसमें मैंने इसलिए न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं, तो कुछ उसमें इतना हाई फाई या वी कैन से इतना टेक्निकल कुछ नहीं है, राइट। इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ यू आर डूइंग इट सोल, सारा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, सारा लॉसेस के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप सोल्व कर रहे हो, खत्म बात, मैरिट हो गया। जो भी लिमिटेशन है, जो भी फीचर है, वो आपने ऑलरेडी देख लिए अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो या जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, या थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी। एंड कोई क्वेश्चन आता है, कोई इशू आता है, कुछ भी आता है, तो कमेंट करो, पूछो, या फिर मेल भी कर सकते हो आपको, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।